ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज काफी दिनों बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूं। कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, कुछ बीमारी, और कई बार कोई विषय ऐसा होता है कि वो कुछ बोलने के लिए मजबूर करता है। आज कुछ ऐसा ही विषय है। तो आज का जो हमारा विषय है, रिश्ता। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, बहुत सारे रिश्ते हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो अनेकों रिश्ते हमारे बनते हैं और हम उन रिश्तों के साथ अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद शादी ब्याह होती है, पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उन बच्चों के आधार लेकर अनेक रिश्ते डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। चलो, ये तो पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे कई रिश्ते होते हैं, जैसे कि मित्र हमारे हो गए। फ्रेंड सर्कल किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी के ना के बराबर होता है, कोई फ्रेंड ज्यादा नहीं होते हैं लोगों के, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो रिश्ते जीवन में बनते ही बनते हैं। कुछ रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे माता पिता से संबंधित रिश्ते हो गए, पति पत्नी से संबंधित रिश्ते हो गए। तो कई बार जो है, व्यक्ति को जन्म से माता पिता का सुख नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको माता पिता का सुख नहीं मिलता, अर्थात माता अगर जन्म हुआ है तो किसी न किसी माँ के माध्यम से हुआ है। उनके माता पिता तो अवश्य हैं, लेकिन उन्हें अपने माता पिता का संग नहीं मिलता। कारण हो सकता है माता पिता की तात्कालिक मृत्यु हो जाए। कई बार माँ बच्चे को जन्म देते हुए अपना देह त्याग कर देती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कई बार बच्चे के जन्म के पहले पिता की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। तो ऐसे बच्चों को फिर माता पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, माता पिता के रिश्ते का लाभ नहीं मिलता। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे रिश्ते बनते हैं। पति पत्नी का रिश्ता, वो व्यक्ति चुनाव कर सकता है, उसमें उसे चुनाव करने का की छूट थोड़ी सी उसे मिली होती है। लगता है कि मिली होती है कि वो चुनाव कर सकता है। तो चलो, वो चुनाव करता है कि भाई मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए। ठीक है, संसार में तुम आए हो, रिश्ते बनाना तुम्हारी जरूरत भी है, प्राकृतिक जरूरत है, प्रकृति का दबाव है। प्रकृति तुम्हें दबाव में रखती है। अब दबाव कई तरीके से बनते हैं। बायोलॉजी पढ़ोगे तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारा हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे हार्मोन्स है, हमारे शरीर की बनावट है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रिलेशनशिप की ओर ले जाती हैं। और फिर हमें जरूरत होती है एक रिश्ते की, फिर हमें जरूरत होती है पति की, एक जरूरत होती है पत्नी की, एक जरूरत होती है बॉयफ्रेंड की। तो इस प्रकार के चीजें फिर शुरू हो जाती हैं। तो हार्मोन्स डेवलप होते हैं। अब ये एक बायोलॉजी का पार्ट है जिसके अंदर हम इन सब चीजों को स्टडी करते हैं, जो कि हमारे रिलेशनशिप में अपना एक रोल जिसका होता है, हार्मोन्स का रोल होता है। खास करके इस वाले रिलेशनशिप में जो जवानी में बनते हैं, पति पत्नी के रूप में बनते हैं, शादियां होती हैं, तो या फिर लोग आजकल बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, लिव इन में रहते हैं, ऐसी चीजें भी आजकल चल रही हैं। हाँ, ठीक है, एक दूसरे दृष्टिकोण से हम उसको कुछ गलत, सही, मर्यादित, अमर्यादित दृष्टि से हम देख सकते हैं। गुड और इविल की दृष्टि से हम देख सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन रिश्ते तो बनते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जो रिश्ते हैं वही खराब हो रहे हैं। खराब तो वो भी हो रहे हैं ना जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है। वहां भी मर्डर हो रहे हैं, वहां भी हत्याएं हो रही हैं, वहां भी पहाड़ से गिरा दिया जा रहा है अरेंज मैरिज के बाद भी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर हम कुछ गलत या सही की चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हम चर्चा करने बैठे हैं कि रिश्ते तो बनने हैं और रिश्ते बनते हैं। कई बार नहीं भी बनते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनका आजीवन विवाह नहीं हो पाता। जैसे कुछ लोग ऐसे मैंने बताया कि उनको माता पिता का सुख नहीं मिलता, तो उनके जीवन में पति का सुख या पत्नी का सुख भी नहीं लिखा होता, कह सकते हैं। ज्योतिष में ग्रह उनके कुछ खराब होते हैं कुंडली के अंदर, तो कई बार उन्हें पति पत्नी का सुख भी पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होता है। तो वैसा भी जीवन बीतता है फिर।
तो अब क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? देखिए, ऐसी घटनाओं का घटना जैसा कि पुणे के अंदर एक घटना घटी कि एक 20 साल की लड़की, मात्र 20 साल की लड़की, जिसका अभी 20 साल अभी पूरा नहीं हुआ है। 19 साल कंप्लीट हुआ है और 20 साल कंप्लीट होने वाला है और उसकी शादी फिक्स की जाती है एक केतन अग्रवाल नाम के एक लड़के से और शादी ठीक है, उन दोनों की शादी फाइनल कर दी जाती है। लेकिन जो रिया है, रिया गोयल नाम की जो लड़की है, वो भी अग्रवाल फैमिली से है, तो वो जो है, किसी और लड़के को पसंद करती है, चेतन। चेतन नाम के लड़के को पसंद करती है और वो चाहती है कि भाई उसकी इसकी जो ज़िंदगी बीते, वो चेतन के साथ बीते, केतन के साथ ना बीते। भले ही केतन कितना भी बड़ा अरबपति क्यों ना हो, करोड़पति, अरबपति हो, अमेरिका से एमबीए किया हो, लेकिन उसकी अपनी चॉइस कुछ और है। तो उसने अपनी चॉइस कर ली है, उसको 20 साल के जीवन का जो अनुभव है, जो फ़िल्मों में थोड़ा बहुत देखी है, जो किताबों में थोड़ा बहुत इधर-उधर से जो उसको गाइडलाइंस मिल गई हैं, कि प्रेम होता है, प्यार होता है, रोमांस होता है, शादी होती है, 2 लोग मिलते हैं, आजीवन एक साथ रहते हैं, फिर 7 जन्म ना बिछुड़ने का कसम खा लिया करते हैं। क्या भई, मोक्ष प्राप्ति करने का कोई इरादा लगता है इनका है नहीं। तभी लोग 7-7 जन्मों की कसम खाते हैं। तो ऐसी-ऐसी धारणाएँ होती हैं, ऐसी-ऐसी सोच होती हैं और उसमें जब मिसगाइडेंस होती है, एजुकेशन नहीं होता है, शिक्षा नहीं होता है, तो यही सब घटनाएँ घटती हैं कि रिया ने क्या किया कि पहाड़ से धकेल दिया केतन को। अब यहाँ पर रिया अकेले ज़िम्मेदार है इसके लिए? नहीं। अब वैसे देखा जाए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को घटना को देखते हैं, पुलिस की नज़र से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हाँ भाई, ये एक मर्डर केस है कि रिया ने जो है केतन का मर्डर किया है। रिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसको धकेल दिया पहाड़ी से और वो नीचे गिर गया। कहते हैं कि वो उसी पहाड़ी पर, उसी लोहागढ़ पर ना जाने कितनी बार गए हैं वो। कई बार वहां ट्रेकिंग करने गए, बार-बार वो केतन को वहां ले गई और एक बार पहले भी कोशिश किया कि उसे धक्का मार दिया तो उसने पेड़ को पकड़ के वो लटक गया, बच गया, कैसे भी उसकी रक्षा हो गई। उसने पूछा कि तुमने धक्का दिया? बोला कि मैंने धक्का नहीं दिया, मेरा पाँव फिसल गया था तो मैं तुम्हें पकड़ने लगी। अपने बचाव के लिए तो तुम्हें धक्का लग गया, कुछ ऐसे-ऐसे बोल दिया। लेकिन एक ही जगह पर बार-बार जा रहे हैं, वो केतन अग्रवाल भी सोच नहीं रहा है। अगर वो सोचता थोड़ा-सा कि ये लड़की बार-बार मुझे एक ही जगह क्यों ले जा रही है? क्या माजरा है? तो कहीं न कहीं वो भी इश्क का गुलाम था। इश्क का गुलाम समझते हैं ना? फॉल इन लव, ठीक है? तो फॉल इन लव तो फॉल में तो फॉल ही होगा ना फिर। तो लड़का फॉल कर गया बेचारा। तो वो भी कहीं न कहीं इश्क का गुलाम था, प्यार में गिरा हुआ था और वो बार-बार उस रिया के कहने में आ जाया करता था। चलो ठीक है, शादी फाइनल हो गई है, लड़की शादी करने के लिए तैयार है, प्यार भी करती है, तो उसकी बात मानने में बुराई ही क्या है? कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, ऐसा नहीं कि केतन अग्रवाल कोई मन से कमज़ोर था इसलिए ऐसा सोच लिया या जो भी है, ऐसा सोच सकता है। कुल मिलाकर अब जो है घटना क्या घटती है? घटना ये घटती है कि केतन की हत्या हो जाती है और 20 साल की उम्र में रिया के ऊपर मर्डर केस आ जाता है। अब वो जेल में है, जेल में उसे कितना समय बिताना पड़ेगा अब ये न्यायालय तय करेगा। लेकिन ज़िंदगी तो खराब हो गई, 2-2 ज़िंदगियाँ अब खराब हो गई, 3-3 ज़िंदगियाँ लगभग खराब हो गई। चेतन का भी नाम उसमें आ गया, चेतन चौधरी नाम का लड़का भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। वो उसका अफ़ेयर रिया से पहले चलता था। अब 18-19 साल की उम्र में रिया का अफ़ेयर चलना शुरू हो गया, इन सब चीज़ों में वो प्रवेश कर गई और अब जो है चेतन रिया का प्यार भी टूट गया क्योंकि अब जब मर्डर केस हो गया, पुलिस पकड़ के ले गई तो चेतन रिया पर आरोप लगा रहा है, रिया चेतन पे आरोप लगा रही है। दोनों का प्रेम भी खत्म हो गया क्योंकि जीवन पहले है। जीवन जब सही से रहेगा तभी तो प्रेम रोमांस तभी तो करोगे ना, रिश्ते-विश्ते कब बनाओगे? खाने को रोटी नहीं मिलेगी, रहने को सही जगह नहीं मिलेगा, खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तो तुम क्या रोमांस करोगे भाई? ठीक ना? तो फिर क्या ही तुम प्यार करोगे, क्या ही शादी करोगे? इन सब चीज़ों के बिना क्या करोगे तुम? तो अब वो सारी चीज़ें तो खत्म हो गई, तो फिर चेतन और रिया भी एक-दूसरे को प्यार करके क्या करेंगे? अब रिया के पास क्या रखा है? चेतन क्यों उसके पीछे पड़े? और चेतन के पास क्या है कि रिया उसके पीछे पड़े? अब कोई कारण नहीं है, तो दोनों का प्रेम भी अब समाप्त हो चुका है। दोनों एक-दूसरे को मर्डरर घोषित करने में, आरोपित घोषित करने में लगे हुए हैं। कुछ इस तरह के समाचार मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें शिक्षा दी जाती है, स्कूलों में कुछ पढ़ाया जाता है, कॉलेज में कुछ पढ़ाया जाता है। रिया भी एमबीए थी, केतन तो एमबीए अमेरिका से करके आया था। ये चेतन अपनी पढ़ाई भी करता था, अपनी दुकान चलाया करता था। रिया उसकी रेगुलर कस्टमर थी।
और फिर कस्टमर बनते-बनते प्रेमिका बन गई। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, अब हमें जो एजुकेशन दिया जा रहा है कि हम अच्छी नौकरी कर लेंगे, हम अच्छे पैसे कमा लेंगे और पैसों से शायद हम सब कुछ सँभाल लेंगे, लेकिन यहाँ तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। रिया भी बहुत पैसे वाले घर की थी, केतन अग्रवाल भी बहुत पैसे वाले घर का था, दोनों बिज़नेस फैमिली से थे और दोनों के पास धन की कोई कमी नहीं थी, करोड़पति, अरबपति कैटेगरी में आने वाले लोग और जो है लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते पैसों से, तो कुछ ज़रूरतें हमेशा पैसों से पूरी नहीं होती हैं। अब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो मात्र हमें पैसे कमाना सिखाती है। अच्छा डॉक्टर बनना है, वो भी अच्छा डॉक्टर कहने का मतलब कि नॉलेज वाला डॉक्टर, लेकिन ईमानदार डॉक्टर बनना तो हमें हमारा सिस्टम नहीं सिखाता है। अच्छा डॉक्टर बनना, अच्छा इंजीनियर बनना, ये सब आईएएस ऑफिसर बन जाओ, ये नौकरी ले लो, एसएससी क्लियर कर लो, टेट क्लियर कर लो, अच्छा टीचर बन जाओ, ये सब हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन जीवन को कैसे जीना है ये नहीं सिखाया जा रहा है। रिश्ते कैसे बनाने हैं हमें ये नहीं सिखाया जा रहा है। रिलेशनशिप्स कैसे एस्टैब्लिश करना है ये नहीं सिखाया जा रहा है। रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है? एक मामले में लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू क्या है लाइफ में। कोई भी चीज कितना मैटर करता है। अगर हम मान लीजिए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, तो ये शादी वाला रिलेशन कितना मैटर करता है। या बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, शरीर जब बड़ा होता है तो इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं। 13-14 साल के बाद हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिनको सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स है आपके मन को प्रभावित करते हैं, शरीर की जरूरतें बढ़ा देते हैं। जरूरत होती है कि कोई बॉयफ्रेंड बन जाए, कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, या फिर शादी हो जाए, पति पत्नी बन जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब ये इन सब चीजों की कितनी वैल्यू है, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू कितनी है, अर्थात भविष्य में कितनी वैल्यू है। इस उम्र में तो बहुत वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन जब उम्र 30 साल की होगी तब कितनी वैल्यू होगी, जब उम्र 35 साल की होगी तब कितनी वैल्यू होगी, जब उम्र 40 साल की होगी तब कितनी वैल्यू होगी, जब उम्र 45 की होगी, 50 की होगी, 60 की होगी, 55 की होगी, तब इनकी कितनी वैल्यू होगी, इन रिलेशंस की कितनी वैल्यू, हम कितना वैल्यू देंगे, कितना तवज्जो देंगे इनको। तो लेकिन इसके बारे में कोई बताता नहीं, कोई एजुकेशन नहीं होता है कि रिश्तों को। अब 13-14 साल की उम्र में टीनेजर जिनको हम बोलते हैं, टीनेजर एक ऐसी एज होती है जिसमें कि हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और इसी कारण से बच्चों को माता पिता अच्छे नहीं लगते, अपने फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, अपने मित्र ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस एज में जो बातचीत होती है बच्चों की वो बदलनी शुरू हो जाती है, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड सर्कल में जो टॉकिंग टॉपिक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसके पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, ये गेम खेला, वो गेम खेला, ये खिलौना खेला, वहां घूमा, यहाँ घूमा, ये सब बातें करेंगे बच्चे। लेकिन जब बच्चे 13 साल से ऊपर की उम्र में जाते हैं तो उनकी बातें बदलनी शुरू हो जाती है। वो अपने फ्रेंड्स के बीच में जो बातें करते हैं वो कुछ और होनी शुरू हो जाती है और वो जिस टॉपिक में बातें करते हैं उसका एजुकेशन नहीं होता है। तो नौकरी कैसे करनी है, जीविकोपार्जन कैसे करना है, धन कैसे कमाना है, इन सब की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन रिश्तों में कैसे जाना है, रिलेशंस कैसे बनाने हैं, कितना इंपॉर्टेंस है रिलेशंस और किस समय इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज, अब जैसे बहुत सारा छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा है, उसको हम सब कुछ नहीं खिला सकते। एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 1 साल है, 1.5 साल है, आप उसको हर खाना नहीं खिलाते, कुछ ही चीजें खिलाते हैं। जबकि वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो सब कुछ खाएगा। तो टीन एजिंग एक ऐसी एज होती है, वो रिलेशनशिप की एज नहीं होती है। लेकिन अभी आप देखेंगे 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, यहां तक कि 9th 10th के बच्चे स्कूलों में वो जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते भी हैं और कई बार गलती से वो फिजिकल रिलेशंस में भी चले जाया करते हैं। ऐसी घटनाएं भी हमारे देश में घट रही हैं। अब वो उनकी वो उम्र नहीं है। हाँ ठीक है, हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी वो उम्र नहीं है, वो मेडिकली अभी क्वालिफाई नहीं है। कोई डॉक्टर आपको नहीं कहेगा कि आप इन सब चीजों में पढ़ें। लेकिन जो है एक नेचर का दबाव है, एक हार्मोन का सिस्टम है, वो अपना काम करना शुरू कर चुका होता है। तो अब बच्चे को मान लो कि कुछ खाने में अच्छा लगता है, कि 1.5 साल का बच्चा, तो उसको हम सब कुछ तो नहीं खिला सकते, वो सब कुछ खाने का योग्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये जो टीनेजर बच्चे हैं या उससे ऊपर उम्र के बच्चे जो एडल्ट कैटेगरी में जा भी चुके हैं, 18 19 20 21 साल के हो भी चुके हैं, उनको कोई शिक्षा नहीं है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है कि हमें जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है, आगे जाकर हमारी शादियां होंगी या हम किसी प्रकार के रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप में जाने के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। क्या मात्र बाहरी आकर्षण के चक्कर में ही रिलेशनशिप में चले जाना है?
बाहरी रूप से आकर्षित हो गए, कोई बंदे की आवाज अच्छी लग गई, किसी की शक्ल सूरत अच्छी लग गई, किसी ने थोड़े पैसे खर्च कर दिए, तो क्या वो रिश्ता अच्छा चल जाएगा? क्या उसके साथ हमें शादी कर लेनी चाहिए, भाग के शादी कर लेनी चाहिए? तो ऐसी बहुत सारी छोटी-मोटी बातें हैं जिसकी कोई शिक्षा-दीक्षा नहीं दी जाती है। और ना दिए जाने का कारण जो परिणाम है वो जो आजकल हमें सुनने को मिलता है कि 20 साल की लड़की रिया जो कि जिसकी शादी ठीक करते हैं और उसके माता-पिता, हालाँकि शादी की उम्र सरकार ने 21 साल कर दी है, लेकिन फिर भी उसके माता-पिता चाहते थे जल्दी शादी कर ले क्योंकि वो लड़कों के चक्कर में पड़ी हुई थी। बॉयफ्रेंड बनाने की उसको जल्दबाजी रहती थी। तो वो इस तरह से कुछ ऐसे चक्कर में पड़ी हुई थी तो उसके माता-पिता चाहते थे, उनको लगा कि ये हम शादी कर दें। उनको ये नहीं लगा कि प्रॉपर एजुकेट करने की ज़रूरत है, प्रॉपर समझाने की ज़रूरत है। एक प्रॉब्लम और होती है कि बच्चे अपने माता-पिता की बात समझते भी नहीं हैं। वो समझते हैं कि भाई ये तो अपने मतलब के लिए हमें समझा रहे हैं, ठीक है? तो इस ये एज ही ऐसी होती है, जब हार्मोनल डेवलपमेंट होते हैं ना, तो हमें माता-पिता शत्रु के समान लगने लग जाते हैं, बड़े शत्रु के समान लगने लग जाते हैं और जो मित्र होते हैं वो जो है बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं। तो ये हार्मोन्स के कारण ये सब सारी चीजें होती हैं। तो ये वीडियो आप अपने टीनेजर बच्चों को जरूर सुना दें। तो हार्मोन्स है, तो हर चीज की अपना अपना एक पैटर्न होता है, नेचर में हर चीज का अपना एक पैटर्न है। उस पैटर्न को समझना ही एजुकेशन होता है। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, तो हम सीधा एमए की पढ़ाई नहीं करते या एमएससी की पढ़ाई नहीं करते या एमटेक की पढ़ाई नहीं करते। हम जब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो एबीसीडी से शुरू करते हैं, क ख ग घ से शुरू करते हैं। फिर धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, फिर 11वीं, 12वीं, फिर बीटेक, एमटेक की तक हम पहुँचते हैं। हम सीधा एमटेक में नहीं चले जाते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप वाली जो बातें हैं, इसमें भी ये सब बातें लागू होती हैं। तो बेसिक लेवल से अगर बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, अगर टीन एजिंग में जिस समय उनके हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिस समय उनको ऐसी चीजें अट्रैक्टिव लगनी शुरू हो जाती हैं, और ये अट्रैक्शन का भी अपना एक पैटर्न होता है। अट्रैक्शन का भी अपना पैटर्न होता है। जब ये शुरुआती बच्चे होते हैं, टीनेजर बच्चे होते हैं, ये ज्यादातर अपने से बड़े उम्र के लोगों से या अपोजिट सेक्स में बड़े उम्र के लोगों से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है? फिर ये धीरे-धीरे इनकी जब उम्र बढ़ती है तो अट्रैक्शन का पैटर्न चेंज हो जाता है और उसका मतलब भी बदलना शुरू हो जाता है। फिर जो चीज बहुत वैल्यूएबल लग रही थी, वो बाद में चलकर उसकी कोई वैल्यू महसूस नहीं होती है कि हम तो बेकार में ही इन सब चीजों के पीछे पड़े हुए थे। आज रिया ने मर्डर कर दिया, चेतन के लिए मर्डर कर दिया क्योंकि उसको अपनी जिंदगी चेतन के साथ बितानी है। यही रिया जब 40 साल की हो जाएगी तो कोसेगी अपने आप को कि भाई उस समय मेरी बुद्धि कैसी हो गई थी, क्या वैल्यू है और रिलेशंस में कैसे जाना चाहिए। माता पिता अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं तो कई बार वो समझ रहे होते हैं कि भाई रिलेशंस में कैसे जाने चाहिए। कई बार माता पिता भी मूर्ख होते हैं, उनसे भी बहुत भारी भारी गलतियां होती हैं, वही अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं क्योंकि वो भी खुद एजुकेटेड नहीं होते इन सब मामलों में, खुद क्या जीवन स्पॉइल कर रहे होते हैं, अपने बच्चों का भी स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी देखने में आता है। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो जब तक एक पहले से देखिए, एजुकेशन का प्रकृति हमें सब कुछ देगी, दंड भी देगी, लेकिन प्रकृति जब दंड देती है तो वो सजा देकर सिखाती है। गुरु का काम है उससे पहले सिखाना, पहले सतर्क कर देना कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, देखो ऐसे ऐसे सिचुएशंस होती हैं, तुम्हें भटकना नहीं है। तो अब वो जमाना नहीं है कि आप बच्चों पे थोप सके कि ये गलती मत करना, वो गलती मत करना। गलती करने के अनेकों छूट उनके पास हैं, अनेकों साधन आ गए हैं उनके पास। ठीक है? और प्रकृति अपना खेल खेलती रहती है, प्रकृति का तरीका अलग है। प्रकृति दंड देकर समझाती है, लेकिन गुरु का काम है पहले समझाना। तो अगर हम उनको साइंटिफिकली नहीं समझाएंगे, साइंस का सहारा लेकर, बायोलॉजी का सहारा लेकर, साइकोलॉजी का सहारा लेकर और अलग-अलग उम्र में जो हमारे जो चीजें होती हैं, हमारे लाइफ में जो चीजें आती हैं, वो उन उम्र में क्या वैल्यू रहेगी, तो अगर पहले से सोच के बच्चे नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां कर देंगे। आज जिसको इतना वैल्यू देंगे, पता चलेगा कि भविष्य में उसकी वैल्यू घट जाएगी, भविष्य में उसकी वैल्यू घट जाएगी। आज जिस चीज को, जिस रिलेशन को आप इतना वैल्यू दिए जा रहे हो, वो रिलेशन शायद वैल्यूएबल रहे ही नहीं। जो बंदा आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद वो अच्छा लगना ना शुरू हो जाए। कई मुझे ऐसे कई लड़कियां मिली, एक एक लड़की मिली मुझे जिसने कि बहुत अच्छे फैमिली से थी और उसने एक पनवारी के साथ उसका अफेयर चलना, पनवारी आप समझते हैं, पान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति। अफेयर चलना शुरू हो गया, अब उसने उससे उसके साथ शादी कर ली। अब शादी कर ली, अब शादी के कुछ वर्षों बाद पछताती है कि मैंने कहाँ शादी कर ली, मेरा घर कैसा था, मेरा परिवार कैसा था और मैं ये कहाँ आ गई।
और ये व्यक्ति जो आज से 2 साल पहले मुझसे कैसा व्यवहार करता था, मेरे लिए मरने के लिए तैयार था, मेरे लिए जहर भी पी सकता था, आज वो मुझसे कैसा व्यवहार करता है। अरे भाई, ये प्रकृति है। प्रकृति सब कुछ बदल देती है। जो बंदा जिस पे आप ट्रस्ट करके चल रहे हैं वो हमेशा वैसा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ये नेचर है। तो प्रकृति को समझना जरूरी है, और प्रकृति को समझते हैं हम एजुकेशन से। शिक्षा का यही महत्व है। हम जितने भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? टू अंडरस्टैंड नेचर। व्हाट इज साइंस? द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन इज कॉल्ड साइंस और कॉल्ड फिजिक्स। इसी को तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो रिलेशनशिप वाला जो मैटर है, तो इसमें पढ़ाई क्यों नहीं होती है? इसमें शिक्षा क्यों नहीं होती है? इसमें क्यों नहीं समझाया जाता कि और ऐसी बात नहीं है। अभी एक व्यक्ति मुझे मिले, उनकी उम्र है 40 साल, उनकी उम्र हो चुकी है। उनके पत्नी के साथ झगड़े होते थे। मैंने कहा पसंद करके शादी की थी कि नहीं की थी? उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि थोड़ा-सा आप हम लोगों को गाइड कर दीजिए। मैंने पूछा पसंद करके शादी की थी कि नहीं की थी? बिल्कुल पसंद करके शादी की थी। तो फिर क्यों लड़ रहे हो फिर? पसंद करते रहो एक दूसरे को। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पसंद करते रहो। प्रकृति ऐसा होने नहीं देगी। ठीक है? तो इसी अब जिसको तुम हमेशा पसंद ही नहीं कर सकते हो, उसके लिए तुम मर्डर कर दे रहे हो। लेकिन ये बात तुमको पहले किसी ने समझाया नहीं। ये बात पहले तुमको किसी ने समझाया नहीं। समस्या यहां पर है। तो अब जो है, अब यहां फिर आइडियोलॉजीज आ जाती हैं, सच्चा प्यार वाला। अरे क्या सच्चा प्यार? सच्चा प्यार सिर्फ उस ईश्वर से संभव है। सच्चा प्यार सिर्फ अपनी आत्मा से संभव है। सच्चा प्यार आत्मज्ञान से संभव है। इसीलिए हमारे रिश्ते खराब होते हैं। रिश्तों के कारण लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। अभी पीछे नोएडा के अंदर एक आदमी जो है 18वीं मंजिल से कूद गया, पूरा सिर फट गया खरबूजे की तरह। ठीक है? अब फट गया तो क्यों भाई? जीवन में अकेलापन आ गया था, पत्नी भी छोड़ के चली गई थी, बूढ़ी माँ थी उसके साथ रह रहा था, और बहुत तरह की बातें थी उसके लाइफ में। ठीक है, चलो जो भी होंगी। तो अब क्या है कि अपने आप से रिश्ता कैसा है? खुद से रिश्ता कैसे जोड़ोगे? हम खुद से रिश्ता जोड़ना सिखाते हैं। हमारा जो ये ध्यान योग का कार्यक्रम होता है, ध्यान योग, ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स होता है, ऑफलाइन भी होता है। जो लोग ऑनलाइन करते हैं वो भी ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं। बाद में जो लोग पहले ऑनलाइन कर लेते हैं उनका ऑफलाइन फ्री हो जाता है। तो ये ध्यान योग अपने आप से जुड़ने का तरीका है, अपनी आत्मा से जुड़ने का तरीका। तो आपने अपने आप के साथ कितना रिश्ता विकसित किया? अपने अपने आप के साथ कितना रिश्ता डेवलप किया? आपने अपने आप के साथ कितना रिश्ता विकसित किया, कितना रिश्ता डेवलप किया? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहरी रिश्तों को एकदम परफेक्ट कर देना है। कुछ लोग तो शादी ऐसा करना चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, 100%। भैया, इस संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। इम्परफेक्शन इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक ना? और किसी के अंदर परफेक्शन दिखाई दे रहा है, वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है कि शायद परफेक्ट है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा है। कुछ लोग शादियों को अपनी महत्वाकांक्षा से जोड़ लेते हैं। ठीक है? तो अब संसार से इतनी भी उम्मीद मत लगा लो। ये संसार परिवर्तनशील है, नश्वर है। ठीक है? और वो अपनी नश्वरता का एहसास बीच बीच में कराता है। आप समझते भी हैं कि नहीं समझते। बीमारियां देकर, अभी पीछे मुझे बीमारी हो गई थी, पूरा चेहरे पर ऐसे 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 हो गया, भी हल्का हल्का है। ठीक है? इसके बारे में अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप विचार कीजिए, इन विषयों पर आप विचार कीजिए, और एजुकेट होना जरूरी है। स्वयं से रिश्ता जोड़ना जरूरी है। और जो स्वयं से रिश्ता जोड़ना सिखाता है, वही वास्तव में गुरु है। वही, उसके साथ हमें समझना है, उसका काम है। और वो रिश्ता फिर गुरु का बनता है। तो वो हमें स्वयं से जुड़ना, तो स्वयं से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, आत्मज्ञान से जुड़ना, ये शायद सबसे, जिस व्यक्ति के अपने आप से रिश्ता अच्छा हो जाता है, वो बाकी रिश्तों की आया गया, ठीक है, कोई आ गया, कोई चला गया, किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने वैल्यू दे दिया, इट्स ओके। ज्यादा टेंशन नहीं लेता व्यक्ति। अपने आप में मस्त होना सीख जाता है, जिंदगी को जीना सीख जाता है, दृष्टाभाव आ जाता है, फिर अकेलापन अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि वो अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करता है। पूर्णता का अनुभव कभी दूसरे के भीतर हो भी नहीं सकता। आप अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करना चाहते हैं तो दूसरों के साथ करना चाहते हैं कि अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो अधूरा जीवन पूरा हो जाएगा। ये तुम्हारा भ्रम है, ये फिल्मी डायलॉग है और कुछ भी नहीं। अच्छा पति मिल जाएगा तो मैं पूर्णता का अनुभव, नहीं नहीं, वो तो सांसारिक जरूरत है आपकी मात्र। प्रकृति का बोझ है, और प्रकृति का फोर्स है, नेचुरल फोर्स है, आप ऐसा कह सकते हैं, बस उतना ही है। लेकिन आप पूर्ण हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। कोई रिश्ता आपको पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ,
गुरु पूर्ण कर सकता है। और गुरु तब पूर्ण कर सकता है जब आप उसके आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वो खुद से ही रिश्ता जोड़ना सिखाता है, वो खुद में भी आसक्त होना नहीं सिखाता। ठीक है, वो खुद में भी गुरु में भी आसक्त होना नहीं सिखाता, बल्कि वो सिखाता है कि आप अपनी आत्मा से जुड़ जाइए, आप स्वयं से जुड़ना सीखिए, अपने भीतर की क्षमताओं को समझिए, अपने भीतर की शक्तियों को समझिए, अपने भीतर के स्थिरत्व को, स्थिरता को पकड़िए, शाश्वता को पकड़िए कि आप शाश्वत हैं। एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा स्तेषां शाश्वतम नेत्रेषाम, स्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। शाश्वत सुख का अनुभव होता है, योगी को होता है। इसलिए बुद्ध ने रिश्ते जोड़े, बुद्ध ने प्रेम विवाह भी किया, बुद्ध के संतान भी हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि इस संसार का सब कुछ, संसार का हर रिश्ता और संसार का हर प्रेम अंततः दुख को ही उत्पन्न करता है, अंततः दुख को ही बढ़ाता है, तो सुख को नहीं बढ़ाता। वो मिलकर भी दुख को बढ़ाता है, बिछुड़ कर भी दुख को बढ़ाता है। तो अंततः दुख ही तो मिलना है, तो फिर मैं इसमें इतनी उम्मीद लगाकर कैसे बैठ सकता हूं। इसलिए बुद्ध योगी हो गए, बुद्ध ने योगी जीवन अपना लिया, क्योंकि स्वयं को जानना है, अप दीपो भव को जानना है, समझना है। तो ये तभी संभव है। महर्षि पतंजलि ने योग का मार्ग दिया, आदि गुरु शंकराचार्य ने आत्मज्ञान का मार्ग दिया। उस पर हमें समय देना होगा और बचपन से देना होगा। टीनेजर से ही युवाओं को समझाना होगा कि देखो भाई, उन्हें उन्हें साइंस के हिसाब से भी, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, बॉडी में क्या चल रहा है, हार्मोन्स कैसे डेवलप होते हैं, उनको भी समझाना होगा। उम्र का तकाजा भी समझाना होगा कि इस उम्र में हार्मोन ऐसे काम करेंगे, इस उम्र में ऐसे काम करेंगे, तुम्हारी चॉइसेस बदलेंगी, संभावनाएं भी बदलेंगी, जरूरतें भी बदलेंगी। तो किसी को एकदम ऐसा मत मान के चलो कि अब वही खुदा है, ठीक ना। तुमने बना दिया कि हमने तुमको खुदा जाना, पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा जाना, ऐसे कोई गाना है ना। तो ऐसे गाना फिल्मों ने यही सब दिया है हमको, और क्या देंगे ये लोग। ठीक है, मूर्ख बनाने का काम किया है, आइडियोलॉजिकल फूल बनाया है, सच्चा प्यार और ये प्यार। अरे तुम्हारी संसार में हो तो रिश्ते बनाते हो तुम, तुम्हारी जरूरत है रिश्ते बनाना, तुम बनाओगे, अरे बनाओ ना भाई, किसने मना किया है। बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, शादी करो, जो करना है करो, लेकिन बी नॉलेजेबल, बी एजुकेटेड। पहले इस विषय में शिक्षित हो जाओ, पहले इस विषय को समझ लो, और जिस दिन जिस विषय के बारे में हम जान लेते हैं ना, उससे आसक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो चीज हमें परेशान नहीं कर, समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज है। वो जानने की जरूरत है, हम जानते नहीं है, इसलिए फिर आइडियोलॉजिकली कि हम तो ऐसे करेंगे, सच्चा वाला प्यार करके दिखा देंगे, एकदम हम ही लैला मजनू बन जाएंगे। और फिर केतन अग्रवाल बेचारे को पहाड़ी से धक्का मार के गिरा के मार दिया उसे, अब जेल में जाओ, रहो कुछ वर्ष जेल में। अब जेल में क्या, जेल से बाहर निकल भी जाओगे तो कौन तुमसे प्यार कर लेगा, ठीक है। अब तो नफरत ही मिलने वाली है ज्यादातर। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। तो एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, इन सब विषयों की शिक्षा जरूरी है, क्योंकि बाई फोर्स, नेचुरल फोर्स के कारण बच्चे इस ओर आकर्षित होते हैं, बॉयफ्रेंड बनाने की ओर, लड़कियां आकर्षित होती हैं गर्लफ्रेंड बनाने की ओर, फिर फिल्मों में ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, टीवी सीरियल्स में ये सब भरे हुए हैं। टीवी सीरियल्स, पता नहीं लोग कैसे टीवी सीरियल्स, एक परिवार दूसरे परिवार को बर्बाद करने में लगा हुआ है, एक परिवार की लड़की को बर्बाद करने में लगा हुआ है, लड़के को फंसाने में लगा हुआ। ऐसे ऐसे पचासों तरह के टीवी सीरियल बना दिए जाते हैं, और फिर वही सब लोग देखते हैं, आप देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, और फिर वही सब सीखते हैं, और फिर इन्हीं सब चीजों को वो वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एजुकेशन जरूरी है। और फिर जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो हम चीजों को समझ जाएंगे कि भाई चाय में चीनी कितनी डालनी, चीनी मीठी होती है, लेकिन ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। आजकल तो 28 साल के लड़कों को भी डायबिटीज हो जा रही है। एक लड़की मिली, मात्र 28 साल की उम्र, उसको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है वो। तो इस प्रकार से बहुत सारी इसी, तो जब आपको पता चल जाता है कि भाई ये चीज ऐसी है, इसका प्रयोग इतना ही ऐसे करना है, और इसको ऐसे, इसकी वैल्यू इतनी है लाइफ में, तो आप उसको उतना ही महत्व देते हो, उतना ही तवज्जो देते हो। और जब सही जानकार बन जाते हो कि भाई हमें रिलेशंस में जाने हैं, तो कैसे रिलेशंस में जाने, किस तरह के रिलेशंस में जाने, क्या हमें, आप कई बार गलत चीजों को देख रहे होते हो, कई बार आप आउटफिट देख रहे हो तो मसल्स एब्स कुछ लड़कियां देखती रहती हैं, ठीक है,
ठीक है, हार्मोन्स हैं, उनके अंदर भी काम करती हैं। और फिर लड़के भी वही सब बाहरी चीजें देखते रहते हैं और कई बार अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझ रहे, अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहे होते हैं, महामूर्ख होते हैं। अपनी मूर्खता उन्हें खुद नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो मूर्खता से लोग भरे पड़े हैं और खासकर कई, अब लड़कियों के, अब मैं बोल दूं कि लड़कियां इस मामले में ज्यादा मूर्खता का प्रदर्शन करती हैं, तो उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा मेटरलिस्टिक होती है, ज्यादा मेटरलिस्टिक व्यू से देखती हैं। ठीक है, तो इस कारण से फिर गलतियां होने की संभावना और बढ़ जाती है। अब इस मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, जब हम योग शास्त्र को पढ़ते हैं, हठ रत्नावली है, हठ योग के कुछ ग्रंथ हैं और भी कुछ ग्रंथ, उनमें भी बहुत सारी बातें रिलेशनशिप के बारे में लिखी हुई, उनको भी जानना चाहिए। वो एक गाइडलाइंस देती हैं। अब इससे होगा क्या कि आप समझ पाओगे तो अपने अच्छे रिश्ते बनाओगे, जल्दबाजी में रिश्ते नहीं बनाओगे। ठीक है, नहीं तो मेरा वाला तो अब्दुल सबसे अच्छा होता है, इस चक्कर में भी कुछ लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, लव जिहाद कहा जा रहा है उसको, तो उसमें भी कारण यही है कि आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक एजुकेशन नहीं मिला है इन सब विषयों का, इसीलिए आपसे गलतियां होती हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं और इस महीने, अगस्त के महीने में जरूर हम एक टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए एक जरूर गाइडलाइंस, एक कोर्स डिजाइन कर कर जरूर सामने लाएंगे और आप सब उससे लाभान्वित हो पाए। हमारा बहुत पहले से प्रयास था, लोग भी मुझे फोन कर करके बोलते रहते हैं कि आप ये वाला कोर्स कब लाएंगे, ये वाला कोर्स कब लाएंगे। अरे भाई, ला रहे हैं, इसी साल अगस्त में ही ला रहे हैं। हालांकि मेरा तो अभी विचार थोड़ा और रुकना था और इस पर रिसर्च करके, लेकिन काफी रिसर्च कर लिया है इस विषय पर। तो अब जो भी जानकारी हमारे पास है वो देने की कोशिश इस कोर्स के माध्यम से करेंगे, ताकि बच्चों को गाइडलाइंस मिल सके, माता पिता को भी गाइडलाइंस मिल सके, और जो युवा हैं, जो युवा अवस्था में जा चुके हैं, 21, 20, 22 साल के हो गए हैं, अनमैरिड हैं। हाँ, एक मैरिड लोगों का कोर्स वो अलग होगा फिर, लेकिन अभी जो अनमैरिड है, जिनको शादियां करनी है या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वो जिस पैरामीटर पे ढूंढ रहे हैं, जिस पैरामीटर को वैल्यू दे रहे हैं, उसकी कितनी वैल्यू है उनको पता होनी चाहिए। नहीं तो फिर जो व्यक्ति स्वयं को समस्या देखी ज्यादा, अब रिया से गलती क्यों हुई, क्योंकि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान समझ लिया, उसने कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझ लिया। तो अब कर्म तो हो गया, एक तरफ कर्म भी हो गया, दूसरी तरफ कानून ने पकड़ भी लिया। अगर मान लो ना भी पकड़ी जाती तो भी कर्म तो फिर भी सजा देता समय आने पर, कर्म तो नहीं छोड़ता ना। तो इसीलिए बहुत ही विवेक से विचार करके चलने की आवश्यकता है, और खुद से रिश्ता कैसे जुड़ता है, आत्मज्ञान से, अपनी ही आत्मा से रिश्ता कैसे जुड़ता है। अगर किसी रिश्ते को सबसे ज्यादा वैल्यू देना है तो इसी रिश्ते को सबसे ज्यादा वैल्यू देना है। ठीक है, तभी जाके जीवन सुधरेगा। तो चीजें बहुत अलग अलग होती हैं, अलग अलग समय के अनुसार। जब तक हम नहीं समझेंगे और हम किसी को अभी जो बहुत अच्छा लग रहा है वो हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी जो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप किसी की फिलॉसफी से जुड़ो, किसी अगले की सोच क्या है, अगले की फिलॉसफिकल थिंकिंग क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। तो वो सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वो चीजें काम आती है जब दो लोग साथ रहते हैं, वो चीजें काम आती हैं कि थॉट पैटर्न कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है, वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो निश्चय ही जीवन बेहतर होगा, अच्छा होगा। नहीं तो लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, युवा समाज मिसगाइडेड है, मिसडायरेक्शनल है, कोई दिशा नहीं है इनको किस दिशा में रिश्ते बनाने हैं। हाँ ठीक है, करियर के लिए दिशाएं हैं, लेकिन रिलेशनशिप का डायरेक्शन सारे गलत हैं। चलिए, तो समझदार के लिए इशारा काफी, इसी के साथ में विचारों को विराम देता हूं। ओम तत्सत। कोर्सेज हमारे हैं, ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स है, नेचुरोपैथी का कोर्स है। आप इन सब को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन कर कर इन सब से लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी।